हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। फ्रेंड, जैसा कि पता है मैं डेली एमसीक्यू लाता हूँ पैरा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग को ध्यान में रखते हुए। आज जो प्रश्न लाए हैं सारा का सारा जो है बिहार पैरा मेडिकल के जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सारा का सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम ऑफ दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, किसी ट्रांसफ़र के कोर परत पर चढ़ी होती है जिससे कि क्या होता है। क्यों कोर की परत चढ़ी होती है बताइएगा आप लोग। किसी ट्रांसफार्मर के कोर परत पर चढ़ी होती है जिससे कि क्या होता है। ऑप्शन ए में है इसका भार कम हो सके। ऑप्शन बी में है भावर धाराओं के कारण ऊर्जा का ह्रास घट जाए। ऑप्शन सी में है यह सख्त और मजबूत बन जाए। ऑप्शन डी में है कि यह द्वितीयक वोल्टता की में वृद्धि हो। क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जब किसी ट्रांसफर के कोर पर परत चढ़ रही होती है ना, क्यों चढ़ाए जाते हैं, ताकि भार धाराओं के कारण जो ऊर्जा का ह्रास होता है वह घट सके। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन और इसको पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या पूछा जा रहा है, तैराकी इसके द्वारा संभव है। यानी तैराकी जो होते तैरते हैं वह जो है ना कौन सी क्रिया द्वारा तैरता है, ये आपके सामने ये न्यूटन के गति नियम दिए गए हैं, उससे आपको चुन करके बताना है। क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए में है गति के द्वितीय नियम से। ऑप्शन बी में है गति के तृतीय नियम से। ऑप्शन सी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। ऑप्शन डी में है गति के प्रथम नियम से। क्या होगा राइट आंसर। तैराकी इसके द्वारा संभव है, ये आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 11th क्लास का जो है ये प्रश्न है, गति नियम से है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गति के तृतीय नियम के अनुसार से ही क्या उदाहरण स्पष्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है परम ताप का मान है। ऑप्शन ए में है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी में है -100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी में है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी में है -273 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है परम ताप का जो मान होता है वह कितना होता है, -459.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निर्वात में विकिरण ऊष्मा की चाल कितनी होती है। निर्वात में विकिरण ऊष्मा की चाल कितनी होती है। ऑप्शन में ए में है 1120 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी में है 18,06,000 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या जो है ऑप्शन डी में है 1120 FT प्रति सेकेंड। क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह सबको पता होगा, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है ध्वनि का वेग ठोस, द्रव और गैस में इस प्रकार बदलता है। ध्वनि का जो है
वेग किस कैसे बदलता है, क्या किस में मतलब ज़्यादा होता है? ठोस सबसे ज़्यादा जो होता है वह ठोस में होता है, ठोस से कम किस में होता है? द्रव में होता है, द्रव से कम किस होता है? गैस में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उस द्रव के बाद गैस में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रतिध्वनि इसके कारण सुनाई देता है। प्रतिध्वनि जो हमको सुनाई देता है वह किसके कारण सुनाई देता है? ऑप्शन ए में है ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी में है ध्वनि तरंगों के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी में है अनुनाद के कारण, ऑप्शन डी में है ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण के कारण। क्या होगा राइट आंसर? प्रतिध्वनि हमको क्यों सुनाई देता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रतिध्वनि जो हमको सुनाई देता है वह सुनाई देता है ध्वनि में तरंगों के परिवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। अब सारा का सारा क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से मिलेगा। वायु की अनुपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया ZnCO3 ऊष्मा उस पर प्रवाहित करते हैं तो Zn+CO2 गैस बनता है। तो इसको क्या कहते हैं? या कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में है भर्जन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है बी में है अपचयन, ऑप्शन सी में है अधात्री निर्माण, ऑप्शन डी में है निष्पादन। क्या होगा राइट आंसर? यह जो कौन सी अभिक्रिया होगा? भर्जन होगा या फिर जो है अपचयन होगा, अधात्री निर्माण होगा या निष्पादन होगा? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर वायु की अनुपस्थिति में ना अभिक्रिया कराते हैं जिंक की, है ना, और उस पर ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो यह जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह जो होता है निष्पादन में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है? सल्फर की गर्म सांद्रण HNO3 के साथ क्रिया करने पर निम्न गैस निर्माण होता है, यानी कौन सा गैस का निर्माण होता है? एस गैस यानी कि सल्फर गैस की गर्म सांद्रण HNO3 के साथ क्रिया करने पर निम्न में से कौन सी गैस बनता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्रायोलाइट क्या है? क्रायोलाइट क्या है? ऑप्शन ए में है Al2O3, ऑप्शन बी में है Na3AlF6, ऑप्शन सी में है NaAlO2, ऑप्शन डी में है एमोनियम ट्राइक्लोराइड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्रायोलाइट क्या है आपको पता होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हम इससे पहले वाले भी क्लास में बताए थे। क्रायोलाइट का जो सूत्र होता है वह होता है Na3, ठीक है, AlF6 होता है। ठीक है, F6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अयस्क जो है सिडेराइट कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क जो है सिडेराइट कहलाता है? ऑप्शन ए में है FeCO3, ऑप्शन बी में है Fe3O4, ऑप्शन सी में है CuFeS2, ऑप्शन डी में है Fe2O3। सिडेराइट जो है, अच्छा बताना है आप लोगों को, सिडेराइट जो है किसका अयस्क है? सिडेराइट जो है किसका मुख्य अयस्क है?
बताइए आप लोग, सिडेराइट जो है किसका मुख्य अयस्क है? याद रखिएगा, यह जो है आयरन का मुख्य अयस्क होता है सिडेराइट। ठीक है, आयरन का यह मुख्य अयस्क है। तो बताइए आप लोग, है ना, यह सिडेराइट का सूत्र पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा FeO3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, FeCO3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा यौगिक क्लोरोफॉर्म कहलाता है, यानी क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछा जा रहा है आप लोगों से। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए में है CH2Cl2, ऑप्शन बी में CHCl3, ऑप्शन सी में है CCl4, ऑप्शन डी में CH3Cl। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वह क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है CHCl3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है Br2 जल को रंगहीन नहीं करता है? राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या होगा राइट आंसर? निम्न में कौन जो है Br2 जल को रंगहीन नहीं करता है? ऑप्शन ए में है C2H2, ऑप्शन बी में है C3H4, ऑप्शन सी में है C2H6, ऑप्शन डी में C2H4। क्या होगा राइट आंसर? कौन जो है Br2 को जल को रंगीन नहीं करता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा C2H2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही जो है Br2 जल को रंगहीन नहीं करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकृत स्पिरिट है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक विकृत स्पिरिट है? ऑप्शन ए में है CH3OH, यानी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी में है C2H5OH के साथ 5% मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी में है CH3OH के साथ 5% C2H5OH, ऑप्शन डी में है C2H5 या OH। क्या होगा राइट आंसर? चलिए याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। C2H5OH के साथ अगर 5% CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? विकृत स्पिरिट प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। निम्न में कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक जो है पॉलीएमाइड है? ऑप्शन में ए में है नायलॉन, ऑप्शन बी में है रबर, ऑप्शन सी में है वाल्कनीकृत, ऑप्शन डी में है टेरिलीन। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? नायलॉन, ऑप्शन बी में है रबर, ऑप्शन सी में है वाल्कनीकृत, ऑप्शन डी में है टेरिलीन। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा नायलॉन। ठीक है, जो पॉलीएमाइड का जो उदाहरण होगा नायलॉन होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है? पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। निम्नलिखित में से कौन जो है पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक होगा? तो याद होगा आप लोगों को ना, पेट्रोलियम गैस का जो मुख्य घटक होता है यानी कि मुख्य अवयव होता है वह क्या होता है? वह होता है ब्यूटेन गैस। होता है कि नहीं होता है? यह होता है ब्यूटेन गैस। तो ब्यूटेन गैस का सूत्र ढूंढिए और इसका राइट आंसर दीजिए। क्या होगा? ऑप्शन ए में है CH2 ऑप्शन बी में है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऑप्शन सी है C4H10, ऑप्शन डी में CH4। क्या होगा यार राइट आंसर? अच्छा, ब्यूटेन का सूत्र अगर आप लोग को पता होगा तो बताइएगा। इसका जो है ब्यूटेन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H6 होता है। क्या होता है? C2H6। और ये इसमें क्या कौन सा बॉन्ड होता है आप लोगों को पता होगा कि सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है,
यहाँ पे देखिए 2 कार्बन और जो है 4 हाइड्रोजन, सॉरी 6 हाइड्रोजन हो गया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, मोमबत्ती की ज्वाला का प्रदीप्त कौन सा भाग है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ज्वाला प्रवाहित करता है मोमबत्ती का, है ना, उसमें 3 भाग होता है, आपको पता होगा, 10th में पढ़े होंगे। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए में मध्य क्षेत्र, ऑप्शन बी में आंतरिक, सबसे आंतरिक भाग, ऑप्शन सी में संपूर्ण ज्वाला ही होता है, ऑप्शन डी में बाह्य क्षेत्र। क्या होगा, आपको पता होगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज्वाला प्रदीप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। यह रॉकेट ईंधन का उदाहरण है, रॉकेट ईंधन का मुख्य उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए में है H2O2 या पेरोक्साइड भी इसको कहा जाता है, ऑप्शन बी में N2O4, ऑप्शन सी में है HNO3, ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। क्या होगा राइट आंसर, रॉकेट ईंधन का मुख्य उदाहरण कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, यह जो है रॉकेट में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन एक मार्सुपियल है, निम्नलिखित में से कौन एक मार्सुपियल है। क्या होगा राइट आंसर, सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है व्हेल, ऑप्शन बी में है चमगादड़, ऑप्शन सी में है कंगारू, ऑप्शन डी में है खरगोश। आप लोगों को पता होगा मार्सुपियल जो होता है वह होता है कंगारू। ठीक है, मार्सुपियल कौन होते हैं, कंगारू होते हैं। इसमें एक जगह होता है, या जो अपने बच्चों को जन्म देता है वह जो अविकसित बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है, मार्सुपियल कहलाता है। ठीक है, जो अपने इसमें स्तनधारी होता है, स्तन होता है, जो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। ठीक है, पोषण देता है। ये अपने बच्चों को जो है अविकसित बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन फ्यूकोजेंथिन का एक मुख्य वर्णक है, निम्न में कौन किस में जो है फ्यूकोजेंथिन एक मुख्य वर्णक है। ये पिछले वाले क्लास में भी बताए थे आप लोगों को। ऑप्शन ए में है भूरे शैवाल, ऑप्शन बी में है हरित शैवाल, ऑप्शन डी में है डाइटम, ऑप्शन डी में है लाल शैवाल। क्या होगा राइट आंसर, निम्न में कौन जो है फ्यूकोजेंथिन मुख्य वर्णक होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भूरे शैवाल में जो होता है यह एक है ना वर्णक होता है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, किसमें, भूरे शैवाल में। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछ दे लाल शैवाल में क्या होता है, लाल शैवाल के बारे में बताए थे पिछले क्लास में, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, खमीर है, खमीर क्या है। आपके सामने 4 उदाहरण दिया है। बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन बी में है जाइगोमाइसिटीज, ऑप्शन डी सी में है कवकमूल, ऑप्शन डी में एस्कोमाइसिटीज। क्या होगा राइट आंसर, खमीर क्या है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, यह एक प्रकार का कवक होता है। एस्कोमाइसिटीज मुख्य उदाहरण। ठीक है, यही है एस्कोमेसिटीज। इसका पौधा जो है आप लोग देखे होंगे, जिसको हम लोग गौछत्ता के नाम से जानते हैं। ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न।